हाय हाय करके मरेंगे विनाश में, तो दुखी हो के मरे या सुखी हो के मरे? दुखी हो के मरेंगे तो कलयुग की दुनिया में जन्म लेंगे। नहीं, 18 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे उसको शरीर मिलेगा? टाइम तो निश्चित नहीं किया। सारी दुनिया महाभारत तटीय विश्व युद्ध में मरेगी या एटमिक विश्व युद्ध में सारी दुनिया मरेगी? एटमिक विश्व युद्ध में मरेगी। जबकि बम बड़े बड़े जो बनाए हैं मनुष्यों ने, वो एकाएक फट पड़ेंगे। 6-7 दिनों के अंदर सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े बम्बों का एक साथ विस्फोट होने से, जैसे दिवाली में बच्चे थोड़ा थोड़ा फोड़ते रहते हैं, फिर लास्ट में इकट्ठा फोड़ देते हैं, ऐसे ही होगा। तो जब इकट्ठे बम विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा और बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। समंदर का पानी खौल पड़ेगा, बॉइल्ड वाटर होने लगेगा और ढेर सारी भाप आसमान में उड़ जाएगी सारी दुनिया में। उधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ सारे फट पड़ के समुद्र में आ जाएंगे, तो समुद्र का स्तर ऊपर आ जाएगा। ये अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो पहले थे ही नहीं, आज भी क्या होने वाले हैं? सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। तो उस समय जब भूकंप आएंगे तो दुनिया में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी कर रखी हैं धृतराष्ट्रों ने, उन अट्टालिकाओं का क्या हाल होगा? ताश के पत्तों की तरह टूट टूट के गिरेंगी, उड़ने लगेंगी। तो उन टूटी हुई अट्टालिकाओं के अंदर जो लोग मरेंगे, कोई की टांग दब गई, कोई का सर दब गया, कोई के दोनों हाथ दब गए, बचाने वाला कोई नहीं। तो दुख में मरेंगे या सुख में मरेंगे? तो अंतमते सोगते, दुख की दुनिया में जन्म लेंगे या स्वर्ग में जन्म लेंगे? दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। ज्यादा रोएंगे, चिल्लाएंगे, 6 दिन चिल्लाते चिल्लाते शरीर छोड़ेंगे तो बिल्कुल कलयुग के अंत में जाके शरीर लेंगे। और बचपन से चित्र में देखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, तो ब्रह्मा का तीनों मुख दिखाया गया है। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे, देख रहा है तो ब्रह्मा बारे में देख रहा है, तो इसके दोनों में अंतर क्या है? क्या देख रहे हैं अभी एक मुख दिख रहा है दाढ़ी मूंछ वाला, जैसे देख रहा है जो वो जो तीनों मुख वाला ब्रह्मा, अभी क्या जो दाढ़ी मूंछ वाला लेखराज वाला ब्रह्मा, जो तुमने लेखराज वाला ब्रह्मा देखा वो पहले नंबर का ब्रह्मा है या उससे भी पहले नंबर का कोई और ब्रह्मा है? है कि नहीं? तो उसके 4 मुख दिखाए जाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, फिर पंचमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है। आदि में 5 मुख थे। क्या? मैं अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? त्रिमूर्ति के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियां तो हैं ही ब्रह्मा।
फिर उनसे दो पैदा होते हैं जो सतयुग में राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। कौन? ओम राधे और लेखराज ब्रह्मा। कितने हो गए? 5 ब्रह्मा हुए। उन 5 ब्रह्मा में से एक ब्रह्मा का सर काट दिया जाता है। तो देहभान अलग हो गया या नहीं हो गया है? देहभान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। माने आत्मा देहभान त्यागने से बाप समान बन गई। वही बाप समान आत्मा दूसरा जन्म लेकर के सन 76 से प्रत्यक्ष होती है। तो विष्णु की 4 भुजाओं को चलाने वाली है। 4 भुजाएं विष्णु की हैं। वो कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये 4 भुजाएं हैं। जब विष्णु परिपक्व स्टेज में प्रत्यक्ष होता है, परिपक्व होने से पहले जब पुरुषार्थी है, तो ये 4 ब्रह्मा हैं। इन 4 ब्रह्मा जो विष्णु की 4 भुजाएं बनते हैं, वो भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य होती हैं? हैं? हाँ, चैतन्य तो हैं, लेकिन बुद्धि जड़त्वमयी है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। वो मनन चिंतन मंथन वो नहीं कर सकती। उन 4 भुजाओं को चलाने वाला मस्तक में बैठता है, जिसे राम वाली आत्मा कहा जाता है। वो है परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में जो मुख दिखाए जाते हैं, वो पीछे का एक मुख देखने में नहीं आता है चित्र में। है तो चौमुखी ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा में शिव प्रवेश करते हैं, इसलिए चौमुखी महादेव भी कहा जाता है। वो चौमुखी महादेव का यादगार मंदिर कंपिल में भी अभी तक बना हुआ है। बाबा, अंत में जैसे बताया गया है, अंत में बताया गया ना, जो देखेगा जो सुनेगा वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। तो लास्ट में जो छोटा बच्चा पैदा होगा वो तो बाबा समझ भी नहीं पाएगा, वो देखेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो बाबा वो बाबा को नहीं पहचानेगा। अंश मात्र जैसे अखबारों में पढ़ लिया, सुन लिया। अच्छा है, एकदम छोटा। आजकल के छोटे बच्चे देखे नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है जैसे वो छोटे बच्चे जब आज के 2 साल 3 साल के कंप्यूटर चला रहे हैं, तुम्हें कंप्यूटर चलाना सिखा देते हैं, तो आगे चल के और तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे? छोटा बोल रहा हूँ। चुप रहो, बहुत तरक्की होनी है। एक है बाबा, अभी टीवी में दिखाया कि कौटिल्य बल के 6 साल का लड़का है, तो ऑल वर्ल्ड के बारे में पूरा पता है। फिर ये भी बता रहे 2018 में सत्ययुग का शुरुआत होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। और शिवा ब्रह्मा में आती है, इसका मूली है कि नहीं है? शिवा ब्रह्मा में आती थी, इसका मूली है कि नहीं? हाँ, मुरली में तो बोला है कि मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनका नाम देता हूँ ब्रह्मा। पहले इनका नाम दादा लेखराज था, मैं प्रवेश करता हूँ तो नाम बदल जाता है। बाबा किसका अरे हाँ, बाबा मुरली में बोल दिया जो शंकर का कोई पार्ट है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अरे शंकर है ही नहीं, ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा शंकर है ही नहीं, ये कहा शंकर का कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है या बिना इंद्रियों के पार्ट बजता है? माना
वो अपनी इंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता जिससे पाप कर्म या पुण्य कर्म बने। अगर इंद्रियों से कोई काम करता भी है तो बाप की याद में करता है। तो बाप की याद में जो कर्म होंगे इंद्रियों से, उनका पाप और पुण्य बनेगा। गीता में भी लिखा हुआ है, जो योग निष्ठ होगा वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं ले। मुरली में भी बोला है, मैं विनाश उसके द्वारा कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो कौन हुआ है? विनाश कराने के निमित्त तो कौन हुआ? शंकर हुआ। कोई काम नहीं करता। क्या करता है? अरे याद करने के लिए इंद्रियां चाहिए हैं? याद करता है। याद तो मन बुद्धि से किया जाता है। तो इसलिए कहा कि शंकर को कोई पार्ट नहीं है। बीके को कैसे समझाओ ये? बीके को कैसे समझाओ ये पार्ट? वो तो बोल देते हैं कोई नहीं है। समझाया उसको जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको प्यास ही नहीं है, उनको भूख ही नहीं है, और आप उनको पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे तो फायदा है? बाबा तो पिछले साल सोमनाथ में गया था, तो जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है उसमें मैं गया था सेवा करने के लिए डायरेक्ट। तो उन लोग के साथ बहुत झगड़ा हुआ। बहुत अच्छी सेवा की। झगड़ा करने की तो सेवा बहुत अच्छी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जहाँ जाएंगे ज्ञान सुना के क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ, क्या अच्छा गया था। हाँ, उधर गया था हम हाँ, के लिए। हाँ, तो उन लोग का जो प्रदर्शनी किया है, हाँ, तो दिया हूँ। तो मतलब प्रदर्शनी ऐसी हम आया हूँ घूमने के लिए। हाँ। बोला थोड़ा बैठो आत्मा का ज्ञान सुनो। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग का ज्ञान सुना तो हमारा भी ज्ञान सुनो। जैसे ही वो जो 1 रुपए का जो मुरली है उसको दिया हूँ, तो बोलता एडवांस पार्टी कैसे घुसा इसके अंदर। तो 20-25 भाई बहन आ गया। हाँ, फिर बोला पुलिस को बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ। फिर मेरा साथ जुगल था। फिर बोला जब 5 साल पहले भी आप लोग को समझाया था, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया। अभी बाप अकेला नहीं है। ये नहीं सोचना 76 में अकेला था, अभी बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन बाप अभी अकेला नहीं है, वो दिन भूल जाओ। फिर ऐसे मतलब बहुत बातचीत था। तो उन लोग फिर बोला कि घर से निकल जाओ। तो फिर उधर 20-25 साल खड़ा था। मैं बोला देखो इन लोग बोलते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, फिर हमको निकल रहे हैं, तो कैसे कहने। हाँ। फिर ऐसे तो जिस भीड़ की आपने सेवा कर दी, उस भीड़ में से कोई निकला? संदेश दिया हुआ बाबा जो बाहर खड़ा था। हाँ, तो किताब पकड़ा दिया हूँ। वो निकला? अभी वो पता नहीं। पता नहीं। चलो। हाँ, हाँ, अरे रे, हाँ, कैसे ठीक से वो कैसे ठीक से हैं? हम याद करना चाहिए। याद ठीक से गए या नहीं, याद कैसे ठीक से, याद कैसे मैंने हम चाहते हैं हर टाइम याद करने के। याद हर टाइम करें आप चाहते हैं, हम चाहते हैं बाबा नहीं याद, लेकिन हर टाइम याद नहीं होती है। उसका कारण ये है कि 63 जन्म जो पाप किए हैं, वो 63 जन्मों के पाप पुण्य की रील घूम रही है। अभी ये रिहर्सल हो रही है अभी 5000 वर्ष के ड्रामा की। तो जो रिहर्सल हो रही है उसमें पाप कर्मों की रील भी घूमती है बीच बीच में, और पुण्य कर्मों की रील भी घूमती है। जब पुण्य कर्मों की रील घूमती है तो आपको बहुत अच्छी याद आती है, और जब पाप कर्मों की रील घूमती है तो कितनी भी मेहनत करें, कितना भी चाहें कि हमें याद में रहें, तो भी याद उड़ जाती है। हाँ, इसलिए ऐसी जब स्टेज आती है कि याद करने से भी याद नहीं होती है, तो और ज्यादा याद करना चाहिए। हिम्मत हार के नहीं बैठना है। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। क्या
जिंदगी में सदैव हर समय कोई दुखी ही दुखी बना रहे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। दुख की दुनिया है तो ज्यादा दुख होगा, लेकिन अभी शूटिंग हो रही है ना, ये तो पता है ना। तो अपनी अवस्था को अच्छा बनाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, पति मर जाए, बाप मर जाए, भैया मर जाए, बहनें मर जाएं, क्या करना है? एक बाप दूसरा न कोई। सारी दुनिया आज नहीं तो कल मरनी तो है ही। तो क्या करें? अपनी अवस्था को खराब बनाए या अच्छा बनाए? हैं? अच्छी अवस्था बनाए रखेंगे तो 84 जन्म में भी सुखी रहेंगे, ये गारंटी है। ये संगम युग है, मौजों का युग। मौजों के युग को ज्ञान की शक्ति से मौजों का युग बनाना है। इतना ज्ञान में बल है। बाबा जब मनन चिंतन नहीं चलता है, मनन चिंतन जब नहीं चलता, गीता पढ़ना अच्छा है ना उस समय। मनन चिंतन न चलने का कारण क्या है? मुरली में बताया है, विचार सागर मंथन उनका चलेगा जो सर्विस फील्ड पर मौजूद रहेंगे। क्या? 2 रोटी पेट में डाली, पेट में क्या जाता है? 2 रोटी। 2 रोटी भी पेट में जाएगी रोज तो जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। 2 रोटी पेट में डाली, 1 रुपए का पाव भर आटा, 2 रुपए का पाव भर आटा, नमक डाल के 2 रोटी डाल दो और सारा दिन सेवा करो। देखो मनन चिंतन मंथन चलता है कि नहीं। सेवा करो, सेवा का फल खुशी का मेवा आना चाहिए अपने अंदर भी और जिसकी सेवा करो उसको भी। सेवा की और दोनों की आंखें लाल पीली हो गई तो सेवा नहीं है, ईश्वरीय सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है खुशी का दान करना, दूसरों को खुश करना। दूसरा उद्वेग में आ जावे, उत्तेजना में आ जावे, क्रोध आ जावे, तो हम क्रोध करने की सेवा की या काम क्रोध को नष्ट करने की सेवा की है? नष्ट करना होता ही नहीं। नहीं, काम क्रोध को नष्ट करना ही सेवा करना हाँ। बाबा स्थूल सेवा करने जाते हैं तो उसमें अगर किसी ने बाधा देता है, स्थूल सेवा किसी भी हो, जैसे बाबा का बचना भी हो या स्थूल सेवा हो, बाबा का कोई काम हो, उसमें अगर घर से भी कोई बाधा आता है या किसी से भी कोई बाधा आता है तो वो तो उसको दुख देना भी होता है। जैसे उसके बाद ना मानकर हम वो काम कर रहे हैं, इस तरह सेवा में चलो अल्पकाल के लिए दुख हो गया, लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा? मिलेगा, सुखी हो जाएगा कि दुखी होगा? खुशी होगी। सदा काल के लिए सुखी हो जाएगा कि अल्पकाल के लिए हो जाएगा? सदा काल के लिए। तो आप फायदे में हैं। फायदे में। उसमें बाबा स्वार्थी बोलते हैं, आप स्वार्थी हो, आप ऐसा करते हो। दुनिया क्या बोलती है हमें क्या मतलब? बाप क्या बोलता है? बाप तो बोलता है करो सर्विस करो। तो बाप की बात पे ध्यान नहीं देना। दुनिया भस्म होने वाली है। दुनिया क्या होने वाली है? भस्म होने वाली है। उसकी लोकलाज ज्यादा सताती है। और जो नई दुनिया के लोग सामने आने वाले हैं, नई दुनिया में बुद्धि नहीं जाती है। नई दुनिया बनाने वाले सामने नहीं आते हैं। भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज बहुत सताती है। ओम शांति।